एक आजकल ना बेटे हो जाए तो भी बाप का पिंडदान नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के दो भाई थे, उनका बाप मर गया। मां रोने लगी, बच्चों ने समझाया मां रोया मत कर। पिता का संस्कार हुआ, पिता की राख भरी घड़े पे। मां ने कहा बेटा तुम अपने पिता को कभी गंगा नहवाने तो ले नहीं गए, एक काम करो पिता की अस्थियां तुम गंगा जी में ले जाओ, डाल दो। लड़के बड़े नास्तिक थे, दो लड़के थे, दोनों नास्तिक थे। मम्मी पागल हो गई हो, गंगा जी में राख डालेंगे तो क्या होगा? बेटा मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जी में किसी की राख स्पर्श हो जाए तो उससे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है, बेटा डाल दो। और गंगा उनके घर के पास से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। बेटा समय निकाल के, मां रोज कहती बेटा बेटा नहीं मैं बाद में जाऊं, नास्तिक थे ना, मानते नहीं थे। एक दिन बेटा बोला चल ठीक है, बाप की अस्थियां उठाई और गाड़ी पर रख के ले गया, तो रास्ते में नाला था और नाला भी जाके गंगा में मिल रहा था। तो उसको लगा कि अब कौन पेट्रोल डीजल फूके गंगा जी तक, नाला में डाल दो तो ये तो नाला खुद मिला देगा। इतने नास्तिक बेटे थे कि बाप की अस्थियां नाले में डाल के आ गए। रात को सपना आया तो स्त्री को सपना आया, कहा देख तेरे बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरी अस्थियों को उन्होंने नाला में डाल दिया। सुबह मम्मी ने कहा क्यों रे मूर्ख, तूने पिता की अस्थियां नाले में डाल दी? बच्चे ने कहा मां तुझे कैसे पता चला? बोले तेरे पापा सपने में आए थे, जा जल्दी से वो अस्थियां उठा के गंगा में डाल के आ। लड़कों ने कहा पापा को भी ये सुधरेंगे नहीं। बताओ 20 किलोमीटर वापस आके मां को सपना देने आ गए, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद नहीं नहा के आएंगे गंगा जी में। हाँ ऐसे नास्तिक बेटा, उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। तो आजकल बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचा दें। आपके बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पिंडदान करें। आजकल के बच्चे बोलते हमें तो विश्वास ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो हम बेटों के लिए मरते रहे इसलिए कि वो पिंडदान करेंगे और उन्हें तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं है। ये और विडंबना है। इसलिए बेटों के भरोसे कुछ मत करना। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं वर्षी भी खुद करके जाओ। अपनी 13वीं और बरसी खुद कर लो। कई बार ना मरने के बाद बच्चों को, बच्चे बाप के नाम की गाय दान करते, हमारे पिताजी के नाम की गाय, हमारे पिताजी के नाम की ये, पिताजी के नाम की। पिताजी क्यों जब तक थे तब तक उनने खुद ने क्यों नहीं किया? हाँ। आपका बेटा आपके मरने के बाद ऐसी गाय दान करेगा कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी गाय। सबसे बुढ़ी लाएगा खरीद के 500-600 की, सबसे बुढ़ी गाय मर जाएगी घर जा, ऐसी गाय दान करेगा तुम्हारे नाम। अभी तुम जी रहे हो, बढ़िया कर लो जो करना है तुम्हारे नाम से, खुद कर लो। मरने के बाद बेटों के भरोसे ना रहना। गेहूं भी दान करेंगे तो खराब वाला। जीते जी अपना सारा कर्म करके जाओ, आश्रित मत रहना किसी के। अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरी मां, अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरे भाई, तो पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, गया में श्राद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और पिंडदान का अर्थ क्या होता बताइए? पिंड किसे? शास्त्र कहते हैं ये शरीर हमारा एक पिंड है। क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये हमारा शरीर क्या है? जोर से बोलो। हमारा शरीर पिंड है। आओ आज हम अपना पिंडदान करते हैं। आज अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज से मैं तेरा यही पिंडदान है, ये रहा पिंड, और ये कर दिया गोविंद के चरणों में दान। ये हो गया पिंडदान। अपने आप को अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यही तो पिंडदान है। आत्मसमर्पण कर देना भक्तों, गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, समर्पित कर देना। क्या है? क्या है? यही पिंडदान है। आप ये काम जीवन भर नहीं करते और 13वीं वर्षी खूब करते।
जीते जी ब्राह्मणों को खिलाते नहीं, जीते जी किसी को दान पुण्य किया नहीं, मरने के बाद करते फिरते हो। भाई जो आप अपने हाथ से कर लोगे ना वो आपका है। आपके जाने के बाद कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा वो राम जाने। हाँ? आप अपनी 13 वर्षी पहले कर लो, बाद में बच्चे करेंगे तो डबल हो जाएगा, उसमें फायदे कोई नुकसान थोड़ी है। श्री नारद जी महाराज अब आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहे थे, जंगल गए, संत जी ने फल दे दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हो गई, उस समय पर गाय ने बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा, कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर धुंधली ने अपनी बहन से बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? दोनों बड़े हुए। धुंधकारी इतना नालायक हुआ कि एक दिन अपने पिता को मारता है, पिताजी पैसा दो। पिता ने कहा बेटा पैसा नहीं है। अच्छा तुमने जमीन में गाड़ के रखा है, हमें देती नहीं हो। बेटे ने उठाया लाठी और पिता की पीठ पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आत्मदेव जी रोने लगे, भगवान जब बेटा नहीं था तो बेटे के लिए रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया है तो बेटा क्यों मिला है इसलिए रोना पड़ रहा है। ये मारता है। ये जीवन ऐसा ही है मेरी माँ, जीवन में जो मिल जाए उस जो ना मिले उसके लिए भी रोना पड़ता है, और जब मिल जाए तो मिलने के बाद भी रोना पड़ता है। ये जीवन की कड़वी 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 सच्चाई है।